हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 10/2/2021 को ये एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली का क्वेश्चन है। और सेट नंबर 25 आज हम लोग कवर करेंगे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम प्रीवियस ईयर सेट का। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, असम। ठीक है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, झारखंड राज्य की जो सीमा है वह नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। बाकी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, इस तीनों राज्य की सीमाएं जो है नेपाल से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नेपाल के साथ जो है टोटल 5 भारतीय राज्य जो है अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें कि एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड, चौथा जो है फ्रेंड्स सिक्किम हो जाएगा, और 5वां जो है वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो राइट आंसर इसका नियॉन हो जाएगा। ठीक है, नियॉन नियॉन जो है यह सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 4 दिया गया है। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे जो 5 कह रहा है कि 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम प्रतिरोधक वाले 3 तार समानांतर क्रम में जुड़े हुए परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध इसका कितना होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये हो जाएगा, 11/18 ओम जो है इसका देखिए सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के CEO का नाम बताइए। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के CEO का नाम बताइए। राइट आंसर सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है फ्रेंड्स ये गूगल के CEO वर्तमान में भी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और चलिए प्रश्न नंबर जो 7 दिया है इस प्रश्न को पहले पूरा देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 7 दिया गया है रीजनिंग का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो सही आंसर प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। 9 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पे सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा या कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, देखिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र की क्षमता जो है वह इन चारों में से सर्वाधिक है। और फ्रेंड्स ये कुडनकुलम जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए प्रश्न नंबर जो 13 दिया है सही पहले से, ठीक है सही से। और उसके बाद जो आगे दिया गया है यहाँ पे देखेंगे, देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 दिया है ये हो जाएगा सही। अगला प्रश्न इसमें दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता? कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मानक विचलन हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल के द्वारा जो है इनका ये भारतीय गदर पार्टी की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। और अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई या संगठन का मुख्य उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये जो है यहाँ पे देखिए मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इसकी स्थापना जो है 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ये भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 18 नंबर जो प्रश्न है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 जो दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देख लीजिए पूरा, और इसका 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो पक्षी के लिए दिया गया है। ये देखिए सही इसमें सुमेलित नहीं किया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स ये मुख्यतः टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर के लिए है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में दिया गया है कि फ्लाइट्स जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है, निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार विजेता लेखक के द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ओल्गा टोकारजुक के द्वारा। ठीक है, ओल्गा टोकारजुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 23। इस प्रश्न को फ्रेंड्स सबसे पहले देख लीजिए पूरा, और उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इधर भी दिया गया प्रश्न, तो देखिए प्रश्न नंबर जो 23 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। 25 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील जो दिया गया है देखिए ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी तट पर स्थित एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला जो है ये लगभग 7242 किलोमीटर लंबी है, और पर्वत श्रृंखला 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में फैली हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 27 नंबर में कह रहा है कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक, तो इसके लेखक है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही होगा। 31 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर जो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 35 में है कि भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो देखिए इसकी गणना जो है पहली बार 1919-20 के दौर में जो है इसका किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर जो 36 यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो दिया गया है कह रहा है क्वेश्चन में कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सम्राट ने की थी? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का
फैसला किया था? 1327 ईस्वी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए यानी कि अमेरिका जो दिया है, देखिए ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका जो मुख्यालय है वह है लंदन में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है लंदन में। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 38 नंबर में दिया है कि जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये कथन जो है देखिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राज्यों और संघ द्वारा एकत्र किए जाने वाले लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर दिया गया, जिसे कि 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे जो दिया गया कि जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विनजिप का क्या कार्य है? विनजिप का क्या कार्य है? तो विनजिप का कार्य है, यह छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में एक्सपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नोमोफोबिया क्या है? नोमोफोबिया क्या है? तो देखिए, नोमोफोबिया से अर्थ है इसका ये सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 में सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, ये देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 43। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 44 नंबर में कह रहा है भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है 45, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स पहले पूरा। ठीक है, इस प्रश्न को पूरा देख लीजिए। 2 ऑप्शन उधर दिया गया है, 2 ऑप्शन जो है यहाँ पे इधर भी दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर 46 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 47 दिया है इसमें है कि आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया था? राइट आंसर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर जो है इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये है बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है इसमें कह रहा है कि भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? तो वह योजना हो जाएगा देखिए यहाँ पे जो मिशन इंद्रधनुष योजना सभी के लिए रोजगार दिया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन सभी बच्चों को शामिल करना है जिन्हें बीमारियों की निवारण करने योग्य टीका नहीं लगा है या आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। योग्य है कि मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से संबंधित है, ना कि सभी के लिए रोजगार से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दिया है होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, सही है इसका देखिए द्वार समुद्र। द्वार समुद्र जो है यह होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो वह कर हो जाएगा देखिए वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 52 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स कह रहा है, इस प्रश्न में यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर है 1982। 1982 में जो है देखिए इस बैंक की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नाबार्ड फ्रेंड्स एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 53 देख लीजिए। पहले इस प्रश्न को इधर और दिया गया है, ठीक है, और इसका यहाँ पे जो सही आंसर 53 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और 54 प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। देखिए 54 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 55 नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक सही क्रम जो है इसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए जो 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया है इसका कालानुक्रम जो है बिल्कुल सही है। सबसे पहले सैन्य विद्रोह, ठीक है, सबसे पहले सैन्य यानी कि सिपाही विद्रोह जो है तो ये कब हुआ था, 1857 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद बंगाल का विभाजन, ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो है फ्रेंड्स ये 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन जो है ये 1917 यानी कि 1917 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका कालानुक्रम जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। 56 नंबर जो प्रश्न दिया गया है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही होगा। 57 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 58 में कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है, तो चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न नंबर 58 का, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। DASD का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है, तो वह हो जाएगा देखिए हैजा। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा दिया गया है, हैजा इन्फ्लुएंजा जो दिया गया है ये सही नहीं होगा। हैजा रोग जो है फ्रेंड्स ये इन्फ्लुएंजा नहीं बल्कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, और यह आमतौर पर संक्रमण वाले व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये सही आंसर यहाँ पे होगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो देखिए केदारनाथ जो गुजरात दिया गया ये सही सुमेलित नहीं है। केदारनाथ जो है फ्रेंड्स ये गुजरात नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और नेक्स्ट दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 76। और अटॉर्नी जनरल जो है फ्रेंड्स ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 63 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये हो जाएगा। 65 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 65 दिया है यहाँ पे 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 66 में दिया गया है भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग 5 खाली जगह दिया है में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है, तो सही है इसका ऑप्शन नंबर 4। नीदरलैंड में शोधकर्ताओं के द्वारा जो है विकसित किया गया फ्लाइंग 5 ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो देखिए गलत कथन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस है। देखिए ये गलत दिया गया है। आईपी का फुल फॉर्म जो फ्रेंड्स होता है वह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए आईपी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रैक्टिस दिया गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत, और उस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 68 जो है इस प्रश्न को पहले देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे और दिया गया है और फ्रेंड्स इसका प्रश्न नंबर 68 जो दिया है देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 दिया है इस प्रश्न में, कह रहा है प्रश्न में कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 में है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? सही आंसर महात्मा गांधी। देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। कैलाश सत्यार्थी जो है इनको मिला हुआ है, अमर्त्य सेन को मिला हुआ है, और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। शांति के क्षेत्र में इनको, अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में जो है मिला गया, जबकि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 महानदी। महानदी जो है देखिए इसका उद्गम स्थल जो है हिमालय नहीं है, बल्कि ये दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 73 नंबर पर जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 74 दिया है, देखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 देख लीजिए पहले इस प्रश्न को, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये, और इसका प्रश्न नंबर जो 75 है इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 76 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हो जाएगा। 77 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 78 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है कि ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिए ये कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे पहले पूरा इस प्रश्न को, और देख लीजिए इसका जो ऑप्शन दिया गया है 80 का, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 82 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। देखिए ये कथन गलत है। रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच में जो है मैक-मोहन रेखा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? आलू के पौधे का खाने योग्य भाग पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए तना जो है इसका खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। देखिए ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है इसको देख लीजिए, सही हो जाएगा इसका 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कैनेडियन ओपन जो है यह टेनिस से संबंधित नहीं है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ये सब के सब जो है टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा यूएस ओपन जो होता है वो भी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 86 दिया गया इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 86 देखेंगे पूरा, और देखिए इसका 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 87 नंबर, इस प्रश्न को देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को पहले पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए 88 का यहाँ पे 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट 89 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 90 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 91। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 91 है इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 92 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3।
94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 का हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 96 नंबर जो प्रश्न दिया है, देखिए इसका यहाँ पे जो सही आंसर 96 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 97 का फ्रेंड्स राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 1। 98 का ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 का ऑप्शन नंबर 3 और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और इसमें से क्वेश्चन का लेवल जो है फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कि इस सेट का क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। काफ़ी अच्छा लेवल जो है इस क्वेश्चन का दिया गया है इस सेट में। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।